हेलो स्टूडेंट, आज हम बताते हैं आपको न्यूटन का गति नियम। ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंपटीशन एग्ज़ाम तक 11th में भी आपको मिलेगा। ये हमें हर जगह हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो बताते हैं, शुरुआत करते हैं कि न्यूटन का गति नियम। तो न्यूटन का गति नियम न्यूटन ने कब दिया था? तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक अपने बुक में इसका वर्णन किया था। उन्होंने इसमें बताया कि न्यूटन में कि फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम, इन्होंने 3 नियम लिखा गति के विषय में। किसी भी वस्तु के गति के विषय में उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया। तो फर्स्ट नियम हम बताना शुरू करते हैं। ध्यान से परिभाषा इसका सुनिएगा और उसके साथ साथ इसका हम आपको पूरा एग्जाम्पल क्लियर कराएंगे। तो प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। अर्थात मान लीजिए ये स्केच है जो पड़ा हुआ है, इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे? बल लगाएंगे। इसको हम जब तक बल नहीं लगाएंगे ये हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। मतलब कि इस पर हम यहाँ से बल लगाए तब इसका स्थान परिवर्तन हुआ। मतलब कुल मिला के यही, जब तक इस पर बल नहीं लगाएंगे ये अपना प्रारंभिक अवस्था में स्थान पर पड़ा रहेगा। कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को हमेशा बनाए रखना चाहती है। जिस अवस्था में हो, चाहे गति में हो या फिर विराम में हो, वो जो अवस्था में है वो अवस्था को बनाए रखना चाहेगी प्रथम गति नियम के अनुसार। अब जो ये अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यह नियम जड़त्व के नियम भी काम करता है। जड़त्व का नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने बताया कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन के विरोध करता है। मतलब कि ये जिस अवस्था में है इसको हटाने के लिए हमें एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ रहा है। तो बल लगाने पड़ रहा है, इसका मतलब कि इसको इस अवस्था से हटाकर कहीं ले जाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है। अलग से बल लगा रहे हैं, मतलब कि इसका बल लगा रहे हैं जो इसके विरोध करके यहाँ पर ले जा रहे हैं। यदि बल नहीं लगाते तो ये यहीं पड़ा रहता। तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है। यह प्रथम नियम के अंतर्गत है। आपको यहाँ से अब क्वेश्चन क्या मिलता है कि न्यूटन की किस गति नियम से जड़त्व संबंधित है? तो आपका आंसर होगा प्रथम गति नियम। जड़त्व के बारे में बोले तो जड़त्व के बारे में बता रहे हैं कि जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। अभी प्रथम गति नियम के अंतर्गत हैं सब। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। पर विराम का जड़त्व का मतलब कि कोई वस्तु यदि विराम की अवस्था में जैसे पड़ा हुआ है तो ये विराम के जड़त्व में है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में लगातार गति कर रहा है तो वह गति का जड़त्व होगा। तो आपको ये पहला नियम क्लियर हो गया, पहला खत्म। दूसरा गति नियम क्या कहता है? दूसरा गति नियम कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगे बाह्य बल के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात इसके अंतर्गत एक इक्वेशन आता है F समानुपाती P/T, जहाँ F एक्सटर्नल फोर्स है जो बाह्य बल लग रहा है, P संवेग है और T समय है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगे बाह्य बल के सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम आपको बताते हैं इसका उपयोग। पहला चीज़ तो यहाँ से इसका एक बात पूछता है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किस चीज़ की व्यंजक प्राप्त होती है? तो बल के। हम बताते हैं कैसे आता है ये। F समानुपाती P/T लिखे तो F समानुपाती के चिन्ह जब भी हटाते हैं तो हम एक नियतांक ला करके बराबर में करते हैं P/T, जहाँ K नियतांक है। क्लियर है? चूँकि हम लोग जानते हैं पहले P बराबर mv होता है। mv मास इंटू वेलोसिटी। F बराबर P के जगह पर mv रखेंगे, mv/t। अब हम क्या कर रहे हैं कि चूँकि K बराबर 1 तथा v/t बराबर a, ये फार्मूला है त्वरण का। a बराबर होता है v/t। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन के दर। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो v/t को हम क्या लिख सकते हैं? a। समीकरण से लागू करते हैं। नाउ
F बराबर K का मान 1 हो गया, ये तो गायब हो गया, M और V/T का क्या लिखे A। यहाँ से हमें क्या हुआ, बल का इक्वेशन प्राप्त हो गया, F बराबर ma। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि F बराबर ma या बल का सूत्र किस गति नियम से संबंधित है, तो आपका हो गया आंसर द्वितीय गति नियम। अब इसका हम आम जीवन में उपयोग बताते हैं कि जब भी खिलाड़ी को देखते हैं, यह क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों। तो इसमें आंसर क्या हुआ, तो आप देखिए यहाँ टी कहाँ है, बाटा में है, विपरीत है ना, व्युत्क्रमानुपाती है टी। तो टाइम जितना ही बड़ा होगा बल उतना ही कमज़ोर होता जाएगा, बल का वैल्यू उतना ही कम होगा। अर्थात इससे हम क्या कहेंगे कि जो गेंद आ रही है उसके संवेग में परिवर्तन में जितना अधिक टाइम देंगे बल उतना ही कमज़ोर होगा, जिससे हमें चोट कम लगेगी और गेंद आसानी से पकड़ी जाएगी। क्लियर है। यदि हम आगे की ओर हाथ ले जाएं और गेंद भी आगे हमारे ओर आ रही है तो ये क्या होगा, थर्ड नियम के अंतर्गत काम करेगा। जैसे हम इधर से आगे जा रहे हैं, वो आधे से आ रहा है, वो सामने से आ रहा है और हम पीछे से उसके सामने जा रहे हैं, तो दोनों का टक्कर होगा और टक्कर जब होगा तो तृतीय गति नियम लागू होगा, जिसके कारण हमारी हाथ में गेंद आकर टकरा कर हाथ से बाहर निकल जाएगी और हमें चोट भी लगेगा। तो वो थर्ड नियम के अंतर्गत काम करेगा, जिसके अंतर्गत हमें ये चोट महसूस होगा और गेंद भी हमें पकड़ी नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का थर्ड नियम, जो थर्ड नियम का भी वर्णन कर रहे हैं कि गेंद आई सामने से, हम भी उसके सामने की ओर जा रहे हैं, टक्कर हुआ, गेंद बाहर, चोट भी लगा। यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि टाइम जितना ही अधिक होगा बॉल उतना ही कमज़ोर होगा, जिससे खिलाड़ी को चोट नहीं लगेगा। तृतीय गति नियम क्या है, तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जितना बल से हम किसी वस्तु पर जोर लगाकर मारते हैं उतना जोर से हमें भी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। जितना बल लगाए, 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाए तो वो हमें विपरीत डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल देगा। जैसे हम लोग दीवार पर गेंद फेंकते हैं तो गेंद टकरा कर क्या होती है, दीवार से हमारी तरफ आ जाती है। ये वो थर्ड नियम के अंतर्गत काम करता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक से जैसे ही गोली निकलती है, गोली सामने की ओर निकली और बंदूक पीछे की ओर हटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदूक द्वारा गोली पर बल लगाया गया उसके विपरीत डायरेक्शन में गोली द्वारा बंदूक पर बल लगाया, जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर हटी। ये क्लियर हो गया। इसका उपयोग बहुत सारा भी है। तो आज का तीनों टॉपिक क्लियर हो चुका है। पहला गति नियम से आपको पूछेगा जड़त्व का नियम, इससे बल का भी परिभाषा मिलता है। ये भी याद रखिएगा कि बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो प्रथम गति नियम से। अब बल का व्यंजक पूछेगा तो द्वितीय गति नियम से, क्योंकि आप देख सकते हैं F बराबर a में किस नियम से आया है, द्वितीय गति नियम से। अब पर बल का परिभाषा क्या होता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान, आकृति, जो भी चीज़ है, वेग में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। जैसे हम मान लेते हैं ये स्केच है जो मार्कर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इस पर हम बल लगाएंगे तभी तो इसका स्थान में परिवर्तन होगा ना। बल लगाए तो स्थान में परिवर्तन हो गया, जो प्रथम गति नियम कहता है। हम आपको पहले नियम में बता चुके हैं। तो उसके बाद द्वितीय गति नियम से क्या बोले कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूटन का गति नियम आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।